अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मंजूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्ट मैथ्स। व्यूअर्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज फर्स्ट ईयर का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जी व्यूअर्स, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक बातें जो हमने यहाँ पर यूज करनी है उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उनमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस और टैन की डोमेन को पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद कुछ फार्मूले जो हमने 10th चैप्टर के अंदर पढ़े थे उनको डिस्कस करते हैं और फिर इनकी मदद से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जो है इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी। साइन की डोमेन हम यूज करेंगे फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन आर इक्वल टू +π/2। और नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यूज करना है वो है कोसाइन, cos के लिए, और इसकी डोमेन को हम यूज करेंगे फ्रॉम 0 to π। और नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेंजेंट tan ऑफ x अगर है तो इसकी डोमेन हम यूज करेंगे x ग्रेटर देन -π/2 टू लेस देन +π/2। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने बार बार इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स को यूज करना है, साइन, कॉस और tan की। तो डोमेन साइन के लिए जो है ये क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 और इसी का ओपन इंटरवल जो है वो tan की डोमेन है और cos की डोमेन जो है वो 0 से π तक है। तो ये तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन्स को हमने यूज करना था। इसके बाद कुछ रूल्स हमने 10th चैप्टर के अंदर पढ़े हैं जिनको बार बार यूज करेंगे। उनमें पहला रूल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह का रिजल्ट हो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा तो इसको ओपन इस तरह से करते हैं, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। और सेकंड हमारे पास ये रिजल्ट इस तरह से है कि साइन अल्फा माइनस बीटा हो तो इसे ओपन करते हैं साइन ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। और थर्ड में हमारे पास cos के लिए है cos अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और फोर्थ में cos के लिए है cos अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फिफ्थ में है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा over 1 minus tan अल्फा tan बीटा। और 6 में है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो हमने एक तो इन डोमेन्स को यूज करना है और इसके बाद इनमें से कोई एक रूल इन क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करते हुए यूज होगा। इस एक्सरसाइज को हम दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे। एक तो हम कुछ क्वेश्चन जो है वो इन रूल्स की मदद से सॉल्व करेंगे और फिर कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके रूल्स जो फार्मूले हैं उनकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो हमारा शॉर्ट सिलेबस है उसके रिस्पेक्ट से पहला क्वेश्चन जो शामिल है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहां पर अगर आपको इस टाइप के रिजल्ट प्रूव करने हो कि दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सम या डिफरेंस का जो रिजल्ट है वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वल हो, तो फिर ऐसे तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इन रूल्स में से जो भी रूल बनता होगा उसे यूज करेंगे। अब ये रूल बनेंगे कैसे, इसके लिए आप इस तरह से देखें कि यहां पर जो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे होंगे उनमें से फर्स्ट फंक्शन को आप सपोज कर लें अल्फा, सेकंड को सपोज कर लें बीटा। ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास अल्फा प्लस बीटा। और यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos इनवर्स। अगर इस cos इनवर्स को यहां पर शिफ्ट करें, पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, तो ये फॉर्म बन जानी है आपके पास cos ऑफ
अल्फा प्लस बीटा। ये पता चल गया कि हमने असल में फार्मूला ये यूज करना है, cos अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इसके लिए आपको ये चार चीजें चाहिए, तो इनको आप यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ये चारों वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर आप इसी फार्मूले को यूज करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करके आप इस रिजल्ट को प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले सपोज करते हैं जी, आप इस तरह से लाइन लगा लें, एक तरफ आप अल्फा की सपोजिशन कर लें, दूसरी तरफ इस बीटा की सपोजिशन करेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 एंड बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 7/25। अब यहां से साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करें तो ये बन गया साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5/13, और यहां से साइन इनवर्स को शिफ्ट करें तो ये बन गया साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 7/25। अब इसमें देखें तो अल्फा जो है वो साइन की डोमेन से आ रहा है, बीटा भी साइन की डोमेन से आ रहा है, तो इसके साथ आप इस तरह से मेंशन कर देंगे वेयर अल्फा बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ साइन, और साइन की डोमेन के लिए आपने लिखा था ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस π/2 लेस देन आर इक्वल टू प्लस π/2। यही रिजल्ट यहां पर बीटा के लिए भी होगा, बीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस π/2 लेस देन आर इक्वल टू प्लस π/2। तो पहले अल्फा से हम रिजल्ट्स कंप्लीट करते हैं जी। अल्फा से आपको चाहिए साइन अल्फा और cos अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू तो है, cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हम ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 13। अब मिसिंग है आपके पास बेस, तो पाइथागोरस फार्मूला को यूज करते हुए आप पहले बेस की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप जो मिसिंग रेशियो होगी उसको फाइंड करेंगे। पाइथागोरस फार्मूला के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दें, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 25 प्लस बेस स्क्वायर, और बेस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 25, तो बेस स्क्वायर आपके पास 144 की इक्वल आ गया। यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट लें, तो बेस की वैल्यू 12 आ जाएगी। स्क्वायर रूट पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि बेस साइड और साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आपको साइन अल्फा और cos अल्फा चाहिए था, साइन अल्फा की वैल्यू है तो cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें। नाउ cos अल्फा इज इक्वल टू, cos की रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, तो आपके पास cos अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। तो अल्फा के अंदर दोनों रेशियो जो आपको चाहिए थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बीटा के लिए कंप्लीट करते हैं। बीटा में भी आपको साइन बीटा और cos बीटा चाहिए। साइन बीटा की वैल्यू आपके पास है, cos बीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप रेशियोज को कंप्लीट करें। साइन बीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां से अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 7 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है, और इसको सिंप्लीफाई करके आप यहां से बेस की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे, एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, तो बेस स्क्वायर आपके पास 576 की इक्वल आ गया, और फर्दर यहां से स्क्वायर रूट लें तो बेस की वैल्यू आपके पास 24 आ गई। अब यहां पर भी चूंकि साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं तो आप रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। साइन बीटा के साथ हमें cos बीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos बीटा के लिए आप उसकी रेशियो का रिजल्ट यूज करें। cos बीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू यहां पर 24 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है, तो cos बीटा 24 ओवर 25 आ गया।
वो चारों वैल्यू जो हमें cos अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में यूज करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम फार्मूला यूज करते हैं एज cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करें, cos अल्फा की जगह आ जाएगा 12/13, cos बीटा की जगह 24/25 माइनस sin अल्फा की जगह, sin अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 5/13 और sin बीटा की वैल्यू 7/25। जी, इनको आपस में सिंप्लीफाई करें तो यहां आ जाएगी वैल्यू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 24 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 288 और नीचे 25 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 325 माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 और नीचे 13 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 325। दोनों का एलसीएम ले लें 325 288 माइनस 35 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा जो है ये आपके पास 253/325 इसकी इक्वल आ गया। यहां से इस रेशो को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स ऑफ 253/325। अब लास्ट में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें। अल्फा की वैल्यू थी sin इनवर्स ऑफ 5/13 और बीटा की वैल्यू थी sin इनवर्स ऑफ 7/25। दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 253/325 और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2, इसमें भी अगर आप देखें तो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो सम है वो सिंगल एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इक्वल प्रूव करना है। तो इसको हम उसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे जिससे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगर हम सपोज कर लें पहली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अल्फा दूसरे को बीटा तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और जब यहां से tan इनवर्स इधर आएगा तो ये रेशियो बन गई tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और tan अल्फा प्लस बीटा जो है इसका फार्मूला अगर ओपन करें tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और ऊपर और नीचे देखें तो सिर्फ दो रेशियोज यूज हो रही हैं, एक tan अल्फा है और एक tan बीटा, यानी दो वैल्यूज आपको यहां से निकालनी है। ये दो वैल्यूज जब पता चल जाए तो फिर आप इस फार्मूले को यूज करते हुए इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहां पर लाइन लगा लेते हैं और सपोजिशन करते हैं। पहली रेशियो को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसे अल्फा सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फा बी tan इनवर्स ऑफ 1/4 और दूसरे को बीटा का नाम दे देते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/5। यहां से tan इनवर्स को शिफ्ट करें तो tan अल्फा जो है वो 1/4 की इक्वल आ गया। अब चूंकि अल्फा tan की डोमेन से आ रहा है तो डोमेन tan की यूज करेंगे और इसे लिखेंगे इस तरह से अल्फा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2। tan की डोमेन लिखती है। और इसी तरह से अगर tan इनवर्स को यहां शिफ्ट करें तो ये बन गया tan बीटा दिस इज इक्वल टू 1/5 और यहां बीटा tan की डोमेन से आ रहा है तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे बीटा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2। अल्फा और बीटा दोनों tan की डोमेन से आ गए। अब आप ये देखें कि आपको tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करना था, उसमें दो रेशियोज आपको चाहिए थी, एक tan अल्फा और tan बीटा। tan अल्फा और tan बीटा दोनों आ चुकी हैं तो आप डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हैं एज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब ऊपर और नीचे tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पुट कर दें। tan अल्फा की जगह 1/4, tan बीटा की जगह 1/5। यही वैल्यूज आप नीचे भी पुट करेंगे 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5। tan अल्फा और tan बीटा की जगह वैल्यूज पुट कर दी। ऊपर और नीचे एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम 20 आ गए 5 + 4 और नीचे भी एलसीएम 20 आ जाएगा
यहां चूंकि नीचे 1 है तो पूरा एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 20 माइनस 1, दोनों के एलसीएम सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू आ गई 9/19। यहां से tan को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बन गई tan इनवर्स ऑफ 9/19। लास्ट में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें, अल्फा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस बीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ 1/5। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 9/19, और ये वही रिजल्ट आ गया है जो हमें प्रूव करना था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसके अंदर हमें प्रूव करना है 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 12/13। तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ 2/3, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 12/13। असल में समझे ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है, और इस तरह लिखने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हम पहली वैल्यू को अल्फा का नाम दे सकते हैं, दूसरी को बीटा का नाम दे सकते हैं। ये वैल्यू बन गई अल्फा प्लस बीटा, लेकिन जब यहां से साइन इनवर्स आएगा तो लेफ्ट साइड में वैल्यू बननी है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मतलब हमें साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहां पर यूज करना है, और उसके लिए आपको 4 वैल्यूज चाहिए, साइन अल्फा, साइन बीटा, काज अल्फा और काज बीटा। तो पहली वैल्यू को सपोज कर लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, और बीटा जो है वो आपके पास tan इनवर्स ऑफ 2/3। यहां से tan इनवर्स को शिफ्ट करें तो ये आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 2/3। अल्फा tan की डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा के लिए लिखेंगे अल्फा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन +π/2। tan इनवर्स को यहां शिफ्ट करें तो tan बीटा जो है ये भी 2/3 की इक्वल आ गया, और यहां बीटा tan की डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो बीटा के लिए भी लिखेंगे -π/2 से +π/2। अब अगर आप गौर करें यहां पर, तो चूंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है, तो जो रेशो जहां से निकलेंगी वही रेशो जहां से निकलनी है, तो हम सिर्फ अल्फा के रिलेशन को सॉल्व करते हैं और फिर यहां पर रेफरेंस दे देंगे कि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हैं। इस वजह से बीटा के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो साइन बीटा और काज बीटा है वो बिल्कुल इसी तरह से होंगी जैसे साइन अल्फा और काज अल्फा आएंगे। तो यहां से देखें tan की रेशो 2/3 की इक्वल है, और tan की रेशो जो है अगर इसको देखें तो इसे हम लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, इसे पाइथागोरस फार्मूला से फाइंड कर लेते हैं। एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये वैल्यूज बन गई आपके पास 4 प्लस 9, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 की इक्वल आ गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट 13 आ गई। अब यहां पर आपके पास साइड्स मुकम्मल हो चुकी हैं, तो अब आप रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। आपको साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू, सॉरी साइन अल्फा और काज अल्फा उन दोनों की वैल्यू चाहिए अल्फा की रिलेशन से, तो पहले साइन अल्फा फाइंड करते हैं। साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 2 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट 13 फाइंड की है। इसके बाद काज अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होती है। बेस की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 13 है। तो आपने साइन अल्फा और काज अल्फा दोनों की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब यहां पर सिर्फ ये मेंशन करना है एज अल्फा इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब है साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों इक्वल होंगे, इसी तरह काज अल्फा और काज बीटा दोनों इक्वल होंगे। तो जो साइन अल्फा की वैल्यू आई है वही साइन बीटा की वैल्यू होगी। साइन बीटा आपके पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 13। इसी तरह से जो काज अल्फा की वैल्यू आई है वही काज बीटा की वैल्यू होगी 3 ओवर स्क्वायर रूट 13। चारों वैल्यूज मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हमने शुरू में जो देखा था कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करना है लास्ट में, उसी फार्मूले को यूज करने जा रहा हूं मैं यहां पर। एज साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा।
तो वैल्यूज पुट कर देते हैं जिसमें साइन अल्फा की जगह 2 ओवर स्क्वायर रूट 13 और cos बीटा की जगह 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 प्लस cos अल्फा की जगह 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 और साइन बीटा की जगह 2 ओवर स्क्वायर रूट 13। इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो यहां आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 2 6 और स्क्वायर रूट 13 को स्क्वायर रूट 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म। इसी तरह दूसरी वैल्यू में 3 इंटू 2 6 और नीचे 13 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लें 13 6 प्लस 6 तो साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ये आपके पास 12 ओवर 13 की इक्वल आ गया। यहां से साइन को दूसरी साइड में शिफ्ट करें तो साइन इनवर्स ऑफ 12 ओवर 13 बन जाएगा। लास्ट में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें। अल्फा tan इनवर्स ऑफ 2 ओवर 3 प्लस बीटा tan इनवर्स ऑफ 2 ओवर 3 दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12 ओवर 13। इन दोनों को ऐड करें सेम वैल्यू है तो 2 टाइम बन जाएगी। 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ 2 ओवर 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12 ओवर 13 और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 6। इसमें भी अगर आप लेफ्ट में देखें तो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं उनका सम है और राइट साइड में सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसको भी इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। अगर हम पहली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अल्फा का नाम दे दें, दूसरे को बीटा का नाम दे दें तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और जब यहां से साइन इनवर्स इधर आएगा तो यहां फार्मूला बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा जो कि हमें लास्ट में यूज करना होगा। तो इसको भी इसी तरह से सपोज करते हैं जी। पहली वैल्यू जो है इसे हम अल्फा का नाम दे देते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 ओवर 5 एंड बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8 ओवर 17। यहां से साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करें तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 3 ओवर 5। अब चूंकि अल्फा साइन की डोमेन में से आ रहा है तो अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू प्लस पाई बाई 2। सिमिलरली यहां भी साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करें तो साइन बीटा जो है ये 8 ओवर 17 की इक्वल आ गया और इसमें भी बीटा चूंकि साइन की डोमेन से आ रहा है तो इसको लिखेंगे बीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई ओवर 2 लेस देन आर इक्वल टू प्लस पाई ओवर 2। तो चूंकि लास्ट में हमें फार्मूला यूज करना है साइन अल्फा प्लस बीटा का जिसके लिए हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा एंड कॉस बीटा। तो पहले अल्फा से दो रेशियोज कंप्लीट करते हैं। साइन अल्फा रेशियोज में ये वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल है। यहां से परपेंडिकुलर आपके पास 3 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। मिसिंग बेस है तो पाइथागोरस फार्मूले से इसको फाइंड करते हैं एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 5 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3 है, बेस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो स्क्वायर्स को ओपन करके एक साइड में शिफ्ट कर दें तो बेस स्क्वायर जो है वो आपके पास 16 की इक्वल आ गया और यहां से बेस की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब चूंकि साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं तो आप रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता है, कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस अल्फा रेशियोज में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है। बेस की वैल्यू 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। अब हम बीटा के अंदर रिजल्ट कंप्लीट करेंगे। साइन बीटा की वैल्यू आपको पता है, इसे आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 17। तो यहां से आप फाइंड करेंगे बेस की वैल्यू पाइथागोरस फार्मूला से एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दें। ये वैल्यू आ गई आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 स्क्वायर और परपेंडिकुलर 8 है प्लस बेस स्क्वायर। स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे जी। स्क्वायर्स को ओपन करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 289 और ये 64 प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास बेस स्क्वायर की वैल्यू आ गई
289 माइनस 64, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस स्क्वायर जो है जी, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225, तो बेस की वैल्यू आ गई आपके पास 15। अब हमारे पास उनके साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है, कास बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कास बीटा को लिख सकते हैं हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां पर 17 है। चारों रेशियोज मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आप फार्मूला यूज करेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। इनमें वैल्यूज पुट कर दें। साइन अल्फा की जगह 3/5 आ जाएगा और cos बीटा की जगह 15/17 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस cos अल्फा की जगह 4/5 आ जाएगा और साइन बीटा की वैल्यू पुट कर दें। साइन बीटा जो है ये 8/17 की इक्वल है। तो इसमें सिंप्लीफाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45/17 को 5 से मल्टीप्लाई करें 85 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 और नीचे 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 85। इनका एलसीएम ले लें, यहां आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 85। एलसीएम आ गया, ऊपर वैल्यू आ गई 45 प्लस 32 और इनको रिजॉल्व करें। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 77/85। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालें, साइन को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा 77/85। अब लास्ट में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें। अल्फा की जगह साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और बीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ 8/17 आ गया और राइट साइड में इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ 77/85 और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। जी व्यूअर्स, अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है 11। अब इस तरह के क्वेश्चन जिनमें दोनों साइड में दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएं या एक साइड में दो से ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएं, फिर उन पर हम साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा या cos के अंदर जो cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, सिमिलरली tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा वाली टेक्निक यूज नहीं करेंगे। वहां पर डायरेक्ट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रूल्स हैं उनको यूज करेंगे। जैसे अगर आपके पास साइन इनवर्स के अंदर दो वैल्यूज जो हैं वो दोनों साइड पर हैं, तो लेफ्ट साइड के लिए अलग, राइट साइड के अलग, इसी तरह से आप रिलेशन यूज करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। और अगर ये फॉर्म हो साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी, तो फिर इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। सिर्फ फर्क यहां पर आने वाले दरमियान में साइन का होगा। इसी तरह से cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b हो, तो इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो रेशियो cos इनवर्स की ही बनेगी और इसको ओपन इस तरह से करते हैं cos इनवर्स ऑफ a b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर। और अगर आपके पास ये हो cos इनवर्स ऑफ a माइनस cos इनवर्स ऑफ b, तो फार्मूला उसी तरह होगा, सिर्फ यहां पर फर्क आ जाएगा, दरमियान में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। और अगर tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b हो तो रेशियो tan इनवर्स में ओपन होगी और लिखेंगे इसको इस तरह से tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। यहां पर प्लस है तो ऊपर प्लस, इसका उल्ट नीचे आएगा, यहां माइनस होगा तो ऊपर माइनस और इसका उल्ट नीचे आएगा। तो इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे यहां देखें तो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेफ्ट में है, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट में है, तो इनको आप इसी tan इनवर्स के रिलेशन से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड पर अलग फार्मूला लगाएंगे, राइट साइड पर अलग फार्मूला लगाएंगे। तो पहले मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहा हूं। टेक लेफ्ट हैंड साइड,
which is equal to tan inverse of 1 over 11 plus tan inverse of 5 over 6। अब ये आपके पास फॉर्म बन गई है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। तो इसको आपने ओपन करना है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। इस फार्मूले की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b। तो ऊपर और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 66 एलसीएम आ जाएगा। यहां आगे वैल्यू 6 प्लस 55 और नीचे भी एलसीएम आपके पास 66 आ जाएगा। 66 माइनस 5 तो एलसीएम सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 61 ओवर 61। सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स ऑफ 1 बच गया। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कैलकुलेटर से फाइंड करके लिख लें, या tan इनवर्स रेशियो हमेशा एंगल बताती है। तो वो कौन सा एंगल है जिस पर tan की वैल्यू 1 होती है? तो वो है आपके पास 45, जिससे हम पाई ओवर 4 लिख सकते हैं। आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो कैलकुलेटर 45 आंसर देगा। तो इसको मैंने रेडियन फॉर्म में लिख लिया है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब आप राइट साइड को सॉल्व करेंगे। नाउ राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2। अब इन पर भी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि इक्वल है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b। ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 6, तो ऊपर वैल्यू बन गई 2 प्लस 3। नीचे एलसीएम ले तो नीचे भी 6 एलसीएम आएगा, नीचे वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1। चूंकि दोनों का एलसीएम सेम है, कैंसिल हो गया, तो यहां वैल्यू आपके पास आ गई tan इनवर्स ऑफ 5 ओवर 5। यहां भी सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, वही वैल्यू दोबारा आ गई tan इनवर्स ऑफ 1, जिसका आंसर हम पहले लिख के आए हैं कि 45 है। इसको पाई ओवर 4 लिख लिया है। इसको मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूं। अब आप 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो इसके लिए लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है जी, इसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास लेफ्ट साइड में 3 वैल्यूज हैं। एक वैल्यू तो ये है और इस वैल्यू का डबल है, यानी इसको अगर आप सेपरेट करके लिखें 2 टाइम, तो आपके पास ये तीनों कंबाइन करने पर 3 वैल्यूज बन जाएंगी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे शुरू में बताया है कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें 2 से ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या दोनों साइड पर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2-2 आ जाएं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 7। इस वैल्यू को आप अगर ओपन करें तो इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 3 प्लस लास्ट वाली वैल्यू इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 7। अब यहां पर देखें तो 3 वैल्यूज हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 2 वैल्यूज पर यूज होते हैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके सॉल्व कर लें, या सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लें, और फिर जो आंसर आए उसको बाकी वैल्यू के साथ कंबाइन कर लें। मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं, तो इस पर अगर हम फार्मूला लगा लें तो ये बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b, और यहां पर tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 7 ये इसी तरह से आ गया। ऊपर और नीचे इसमें एलसीएम ले लें, यहां आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 1 प्लस 1, नीचे एलसीएम 9 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो नीचे वैल्यू आएगी 9 माइनस 1,
और ये वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 1/7 इसी तरह से आ गई। तो इसी को अंदर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ यहां आ गया 2/3 और ये वैल्यू है 8/9, इसको उल्टा के लिख लें 9/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो इसमें जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करें तो नीचे 4, 3 से कैंसिल करें तो ऊपर 3। तो पहली वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 3/4 और दूसरी वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो ये दोबारा आपके पास फार्मूला बन गया है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो इसको इसी फार्मूले से ओपन करेंगे तो ये इक्वल है tan इनवर्स ऑफ A प्लस B ओवर 1 माइनस A इंटू B। तो ऊपर और नीचे एलसीएम ले लेते हैं जी। यहां आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर एलसीएम लेंगे तो आपके पास 28 एलसीएम आ जाएगा। तो 7 टाइम 28, तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21 और 4 टाइम 28 आएगा 7 से, तो इसको 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह नीचे एलसीएम भी 28 आ गया, 28 माइनस 3 ये वैल्यू आ गई। दोनों के एलसीएम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 25, नीचे भी 25, सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल हो गई। तो अब tan इनवर्स ऑफ 1 बन चुका है। tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर 45 या π/4 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, इसका आंसर राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुका है। ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया।